उद्योगपव भगवद्यानपव 95तमोऽध्याय। कौरव सभा में श्री कृष्ण का प्रभावशाली भाषण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए, तब सुंदर दंतावले से सुशोभित तथा दुंदुभि के समान गंभीर स्वर वाले यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल गरजता है, उसी प्रकार उन्होंने गंभीर गर्जन के साथ सारी सभा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा। 1-2 श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, भरतनंदन, मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापन हो जाए। 3 शत्रुघ्न नरेश, मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आपको विदित ही हैं। 4 भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में ये कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। ये कौरवकुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। 5 भारत, कुरुवंशियों में कृपा 1, अनुकंपा 2, करुणा 3, अनुशंसा 4, सरलता, क्षमा और सत्य, ये गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। 6 दूसरों को सुख पहुंचाने की सहज भावना का नाम कृपा है। दूसरों का दुख देखकर द्रवित होना एवं कांप उठना अनुकंपा कहलाता है। दूसरों के दुख को दूर करने का भाव करुणा है। क्रूरता का सर्वथा अभाव अनुशंसा कहलाता है। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो ये ठीक नहीं है। 7 तात कुरुश्रेष्ठ, यदि कौरवगण बाहर और भीतर, प्रकट और गुप्त रूप से मिथ्या आचरण, असद्व्यवहार करने लगे, तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। 8 कुरुनंदन, दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। 9 पुरुषरत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। 10 कुरुश्रेष्ठ, इस समय यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो ये समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। 11 भारत, यदि आप चाहते हो तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूं। 12 प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। 13 राजेंद्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। 14 राजन, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहें और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका भी हित है और इसी से पांडवों का भी भला हो सकता है। 15 प्रजानाथ, पांडवों के साथ वैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यह विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। 16 राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। 17 महात्मा पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। 18 भरत श्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलिक, सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंगराज, काम्बोज नरेश, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महातेजस्वी सात्यकी तथा महारथी युयुत्सु हों, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। 19-21 शत्रुसूदन नरेश, कौरव और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण के सम्राट होकर शत्रुओं के लिए अजेय हो जाएंगे। 22
शत्रुओं को संताप देने वाले भूपाल। उस दशा में जो राजा आपके समान या आपसे बड़े हैं, वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। 23। इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों द्वारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिता सकेंगे। 24। पृथ्वीपते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखें तो इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेंगे। 25। भारत, इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। 26। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों, पांडवों और कौरवों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। 27। महाराज, युद्ध छिड़ने पर तो महान संहार ही दिखाई देता है। राजन, इस प्रकार दोनों पक्ष का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं? 28। भरत श्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो उस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, ये बताइए। 29। पांडव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्त्र विद्या के पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। 30। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्टप्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के शूरवीर रथी रथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। 31। नृपश्रेष्ठ, भूमंडल के समस्त राजा यहां एकत्र हो अमर्ष में भरकर इन प्रजाओं का नाश करेंगे। 32। कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इसकी रक्षा कीजिए जिससे इन समस्त प्रजाओं का नाश न हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर ये सब लोग बच जाएंगे। 33। राजन, ये सब नरेश शुद्ध, उदार, लज्जाशील, श्रेष्ठ, पवित्र कुलों में उत्पन्न और एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। 34। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पीकर कुशलपूर्वक अपने अपने घर को वापस लौटें। 35। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण, ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमर्ष और वैर को मन से निकालकर यहां से सत्कार पूर्वक विदा हों। 36। भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है। इस बुढ़ापे में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था, अतः संधि कर लीजिए। 37। भरत ऋषभ, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए थे। आपने ही उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया, अतः उनका और अपने पुत्रों का न्यायपूर्वक पालन कीजिए। 38। भरत भूषण, आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए। विशेषतः संकट के अवसर पर तो आपके लिए उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है ही। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों से वैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाएं। 39। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए ये संदेश कहलाया है। तात, आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। 40। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जनसमुदाय से भरे हुए नग में अज्ञात रहकर बिताया है। 41। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे, अर्थात वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें प्रसन्नतापूर्वक लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा है। इस बात को हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मण लोग जानते हैं। 42। भरतवंश शिरोमणे, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। 43। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप में गुरुत्व देखकर आप गुरुजन हैं, यह विचार करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम बहुत से क्लेश चुपचाप सहते जा रहे हैं। अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। 44। भारत, गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो बर्ताव होना चाहिए, हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। 45।
हम पुत्रगण यदि कुमार्ग पर जा रहे हों तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करें। इसलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लाइए। 46। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए भी यह संदेश दिया है। आप समस्त गण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो, यह उचित नहीं है। 47। जहां सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोटा जाता हो, वहां वे सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। 48। जिस सभा में अधर्म से विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और गण उस अधर्म रूपी कांटे को काटकर निकाल नहीं देते हैं, वहां उस कांटे से सभासद ही विद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है। जैसे नदी अपने तट पर उगे हुए वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वह अधर्मविद धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। 49, 50। भरत श्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनुरोध करते हैं, वह सत्य, धर्म सम्मत और न्याय संगत है। 51। जनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बात यहाँ कही जा सकती है। इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं, वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बतावें, मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। पुरुष रत्न, आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ाइए। 52, 53। भरत श्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत न होइए। परंतप पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग भोगिए। 54। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित हैं। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो बर्ताव है, उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया तथा राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी वे पुनः आपकी ही शरण में आए हैं। 55, 56। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहाँ से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहां रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया। राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। 57। ऐसे साधु बर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य तथा धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपटजाल फैलाया। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में तिरस्कार पूर्वक लाई गई देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। भारत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण ही चाहता हूं। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म, अर्थ और सुख से वंचित न कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। 60, 61। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें काबू में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं। परंतप जो आपके लिए विशेष हितकर जान पड़े, उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। 62। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के उस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर न हो सका। 63। इति श्री महाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि श्रीकृष्ण वाक्ये 95तमोऽध्यायः 15। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में कौरव सभा में श्रीकृष्ण वाक्य विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। 95।